अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को देखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन क्यों बोलना है? जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हो, आपका दिमाग उस बातों को सुन रहा होता है और आपकी बॉडी भी सुन रही होती है और आपकी बॉडी वैसे ही केमिकल्स को रिलीज़ करने लगती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या है? केमिकल फैक्ट्री है। तो वैसे ही आपकी बॉडी केमिकल्स को रिलीज़ करने लगेगी। आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है पॉजिटिव अफर्मेशन से। जैसे आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले जाते ही आप ट्रेडमिल में दौड़ना नहीं शुरू कर देते, पहले आप अपने आप को वार्म अप करते हो। तो यहाँ पर हम वार्म अप करेंगे अपने आप को कैसे? पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलकर। तो सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलने से पहले एक और काम कर लेना है कि आपको अपने सामने पानी का गिलास रख लेना है। गिलास में पानी भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बातों को सुनता है ना। पानी में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में मेमोरी को स्टोर करने की क्षमता होती है। तो जब आप वो अफर्मेशन को बोलोगे तो आपके शब्द उस पानी में भी जाएंगे, और जब बीच बीच में पढ़ाई के समय में वो पानी को आप पियोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका अंदर का वैसा ही होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए पानी का गिलास आप लोगों ने रख लिया होगा। अब हम अफर्मेशन को बोलेंगे। स्ट्रेट बैठकर आंखों को बंद करके अपने दिमाग पर इस तरीके से हाथों को रख कर आपको अफर्मेशन बोलना है। पहला अफर्मेशन है, मेरा दिमाग बहुत ही तेज है। मैं जो भी याद करता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, वो मुझे लंबे समय के लिए अच्छे से याद रहता है। दूसरा अफर्मेशन, मैं जो भी सिलेबस को पढ़ रही हूँ, कवर कर रही हूँ, उसी में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं और मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये दो अफर्मेशन मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों अफर्मेशन को आपको 5-5 बार बोलना है। ओके, और बोलने के बाद पानी की तरफ देखकर थैंक यू बोल के थोड़ा सा 1-2 सिप ले लीजिए। उसे अंदर जाते हुए महसूस करिए, फील करिए, और पानी के गिलास को वहीं पर रखना है। अब क्या करना है? अब हम यहाँ पर स्वर विज्ञान को फॉलो करेंगे। स्वर विज्ञान क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब अभी मैं नहीं बताऊंगी। अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट बातों को बताने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे? अपने नोस्ट्रिल को चेक करेंगे कि हमारा कौन सा अभी एक्टिव है। एक्टिव वाले से ही काम करना है। डेड वाले से कभी आप काम करते हो? डेड मोबाइल नहीं चलता है ना। तो एक्टिव हम चेक करेंगे। तो एक्टिव नोस्ट्रिल का मतलब होता है कि जिसमें से सांस बाहर आ रही है, जिसमें से सांस अंदर और बाहर अच्छे से जा रही है, वही हम एक्टिव समझेंगे। तो कैसे हम चेक करें कि हमारा एक्टिव नोस्ट्रिल है? तो वो एक्टिव नोस्ट्रिल को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इस तरीके का हाथ बनाओगे। ठीक है, जैसे लड्डू बनाते हैं ना, इस तरीके का हाथ बनाओगे, अपने नाक के पास रखोगे। रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखना है, गर्दन को स्ट्रेट रखना है और नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। मुंह को बंद रखना है, आंखों को भी हो सके तो बंद कर लीजिए। पूरा फोकस अपने नाक से बाहर निकलती हुई सांसों में रहना चाहिए। तो चलो मैं एक बार चेक करके देखती हूँ कि मेरा कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव है कि राइट एक्टिव है। मेरा लेफ्ट एक्टिव है। ओके, पता चल गया, क्योंकि मेरे लेफ्ट हथेली में अंदर की तरफ हवा प्रेशर से आ रही थी। अब मुझे लेफ्ट से ही मैं सारा काम करूँगी। सारा काम मैं लेफ्ट से ही करूँगी, क्योंकि यहीं पर प्राण है, यहीं पर प्राण है। एक्टिव नोस्ट्रिल यानी कि यहीं पर प्राण है। हम नाक से सांस लेते हैं, है ना, नोस्ट्रिल से अंदर सांस जाती है। सोचिए वो जो सांस अंदर जाती है कितनी पावरफुल है ना।
कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अंदर जाती है और हमको जीवन का दान दे देती है ना। कितनी पावरफुल है। अगर हम उसके साथ अपने डिज़ायर को भी अंदर लेकर जाएंगे तो सोचो कितनी जल्दी असर होगा, है ना। ये थोड़ा सा मैं लॉजिक बता रही हूँ क्यों हमको इस तरीके से करना है, क्यों एक्टिव नोस्ट्रल को चेक करना है और एक्टिव नोस्ट्रल से ही काम करना है। अब आप चेक करो कि आपका कौन सा नोस्ट्रल एक्टिव है, लेफ्ट एक्टिव है कि राइट एक्टिव है। बस सिंपली इस तरीके से हाथ रखना है, नाक से छोड़ना है, जो हथेली में हवा लगेगी ज़्यादा अच्छे से वही आपका एक्टिव नोस्ट्रल है। अब उसी से काम करना है आपको। अब आप ये सोचोगे कि लेफ्ट एक्टिव है तो मैं लेफ्ट से कैसे लिखूंगा, बस आपको लेफ्ट से पेन को उठा लेना है, प्राण शक्ति उसमें चली जाएगी। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो। अब पता चलेगा कि एक्टिव नोस्ट्रल कौन सी है। अब हम दूसरा कदम, अब हम क्या करेंगे, अपोजिट वाले को बंद कर देंगे। जैसे मेरा लेफ्ट एक्टिव है तो मैं राइट को बंद कर दूंगी। आप सभी को बता दूं ये मेरा राइट हैंड है। मैं ये सेल्फी मोड में वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग फिर लिखने लगते हैं कि आपको पता ही नहीं कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। नहीं, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट है। तो मेरा लेफ्ट चल रहा है, एक्टिव है, तो मैं राइट को बंद कर दूंगी। स्ट्रेट बैठकर अब आंखों को बंद करके लेफ्ट से ही धीरे धीरे सांस को लूँगी। कोशिश करूँगी कि पूरे अच्छे से सांसों को लूँ, लेकिन धीरे धीरे लेना है। जल्दबाजी में एकदम से झटके में सांस नहीं लेना, नहीं तो आपकी सांस यहीं तक पहुंच पाएगी। हमको अपनी सांसों को पेट तक लेके जाना है। पेट तक क्यों लेके जाना है, क्योंकि पेट में होता है हमारे नाड़ियों का, जो भी नाड़ी होती है, एनर्जी चैनल्स, उनका गुच्छा होता है, पावर हाउस है वो। तो हम क्या करेंगे, सांसों को धीरे धीरे नाभि तक लेके जाएंगे और नाभि तक लेके जाएंगे और पेट को फुलाते रहेंगे। जब आप टायर में हवा भरते हो, पंचर जो टायर है उसमें हवा भरते तो क्या होता है, टायर फूलता है। बैलून में हवा भरते हो तो बैलून बाहर की तरफ निकलता है, फूलता है। तो ऐसे ही जब सांस लोगे धीरे धीरे तो पेट तक सांसों को, ठंडी ठंडी सांसों को लेके जाना है और पेट को फुलाते रहना है। और उसी समय में जब आप सांसों को ले ही रहे हो और अंदर ले रहे हो, उसी समय आप अपने लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मेरा लेफ्ट एक्टिव है, आपका लेफ्ट एक्टिव है तो लेफ्ट से उठाओ हम बुक को, अगर राइट एक्टिव है तो राइट से उठाओ। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मेरा एक्टिव था तो मैंने लेफ्ट से ही सांस को भी लिया, अंदर भर भी रही हूँ, लेफ्ट से ही बुक को रखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड में रख दूँगी, अपने लेफ्ट से ही कॉपी को लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड रख दूँगी, लेफ्ट से ही पेन को लूँगी और एक डॉट बना दूँगी उस कॉपी के पन्ने में जिसमें आप अपना प्रैक्टिस करने जा रहे हो। खोल के फटाफट एक डॉट बना दो। डॉट बना दोगे तो पूरी शक्ति उसमें चली जाएगी। और फिर जब ये काम कर लोगे, सांस को छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपने प्राण शक्ति डाल दी, आपने लेफ्ट साइड में ही रखा, लेफ्ट से ही आपने पेन को भी उठाया और एक डॉट लेफ्ट से बना दिया, डॉट या लकीर खींच दो, बस वहीं तक। अब आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जो याद करने वाले जो सब्जेक्ट है वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या सोशल स्टडी हो गया, साइंस हो गया, वो लंबे समय तक, ये जो याद करने वाले जो होते हैं थ्योरी वाले, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ और कन्फ्यूजन है, कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि यू आर ब्रिलियंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू।